वांग जी जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं, उसे सारी चीज़ें कैसे अभी अटेंड करनी है। वांग जी विंग को बचपन से जानता है, विंग की हर एक कमज़ोरी क्या है और कैसे उसे हैंडल करना है वांग जी को बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए वांग जी अभी सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी विंग को रख रहा है। वो जानता है कि विंग अपने दिमाग को बहुत ही ज़्यादा दौड़ा रहा है, उसे बहुत ही ज़्यादा ही ना गुस्सा रहा है कि उसने विंग को ऐसे अकेला क्यों छोड़ा, वाई। अगर वो विंग के ऊपर नज़र रखता, सारी चीज़ों को समझता, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। विंग को ये सारी चीज़ें अच्छे से बताना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखते, मतलब वांग जी विंग की तरफ देखते हैं जो हॉस्पिटल बेड में अभी सो रहा था। तो वहाँ पे वांग जी अंदर जाता है और विंग जो सो रहा था वो उसे ना बहुत ही ज़्यादा सा एक अच्छा सा वाइब आ रहा था। उसे वांग जी की स्मेल बहुत अच्छा काम स्मूथ फील करवा रही थी। उसका बच्चा भी वांग जी की स्मेल को बहुत अच्छे से ले रहा था। कोई भी अनकम्फर्टेबलनेस विंग को फील नहीं हो रही थी। रिसेंटली विंग को बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। उसे अभी अपने अल्फा की, जो उसकी बच्चे का पिता है, उसे की ज़रूरत थी। लेकिन अभी वो जानता है, पता ही नहीं है उसको उसकी अल्फा की नीड है। वो अल्फा कौन है जिस अल्फा की उसे नीड है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। तो धीरे धीरे विंग अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है, अंकल। तो वांग जी बोलता है, विंग आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। तो वहाँ पे विंग बोलता है, जी बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। तो बोलता है कि विंग लेट्स गो होम, बाद में बात करेंगे। तो विंग बोलता है, नहीं अंकल, मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। मैं जानता हूँ आपकी अभी एंगेजमेंट तय हो चुकी है, आपकी फियांसे है, आप शादी करने वाले हो, और अगर मैं आपके पास रहूँगा तो बहुत ज़्यादा ये बुरा होगा, उन्हें पसंद नहीं आएगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं अपनी विला में किसे रखता हूँ या नहीं वो सिर्फ मेरा कॉल है। कोई भी आके मेरे डिसीजंस को मना नहीं कर सकता और ना मैं करने दूंगा। तो वहाँ पे वांग जी की बात सुन के वो थोड़ा सा ना अपने सर को नीचे कर लेता है और बोलता है, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया ना, मैं नहीं जानता इस बच्चे का पिता को। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे पता है इस बच्चे का पिता कौन है, बायोलॉजिकल फादर कौन है वो मैं जानता हूँ, तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है, क्या वो इस बच्चे को अपनाएगा? मैं उसको साथ बात करना चाहती हूँ, उसके साथ बात करके मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। अगर इस बच्चे का पिता इसकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है तो मैं उसे देना चाहता हूँ, और आपको परेशान नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत परेशान किया है, मैं बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश था, आपको सिर्फ मेरे लिए ही रखना चाहता था, और अभी मैं सेल्फिश बन रहा हूँ। मेरी वजह से आपकी और आपकी फियांसे की मतलब बीच में अनकम्फर्टेबलनेस और आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने 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 ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, आई एम रियली रियली सॉरी। ऐसा बोल के विंग ना रोने लगता है। तो विंग के रोते हुए देखते हुए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग उसके लिए उसकी एक लिटिल सा टेडी बेयर है जिसके साथ विंग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। वांग जी ऐसा इंसान है। तो वांग जी ना विंग की तरफ देखता है, विंग को अपने गोद में लेता है और लेके बैठ जाता है, और वांग जी विंग के मैपैक को रब कर रहा था क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि विंग बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है। विंग के मतलब बस वांग जी का अल्फ़ा बाइट है, तो ऑफ कोर्स
उसे पता है कि उसके मीका को कैसा फील हो रहा होगा, लेफ्ट आउट फील हो रहा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है शांत हो जाओ। तो विंग बोलता है मुझे नहीं पता था अंकल, मैं आपके ऊपर ऐसे बर्डन बन जाऊंगा। मैं नहीं चाहता आप मेरे लिए परेशान हो। मैं जानता हूँ आपने बहुत कुछ सहा है मेरे लिए। मैं आप भी इतने बड़े नहीं थे जब आपके ऊपर मेरी सारी जिम्मेदारी आ गई। मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मैंने गलती किया, मैंने गलत किया, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, ओके। तो विंग बोलता है लेकिन, तो बोलता है हाँ, वो ना अल्फा फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था। तो विंग ना अचानक से वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है अल्फा। तो वहाँ पे विंग वांग जी की बाहों में शॉकिंगली विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी एक साइड मुस्कुराहट देता है और बोलता है मैं तुम्हें वक्त दे रहा था खुद को संभालने के लिए, खुद मुझसे दूर जाने के लिए नहीं। मैंने तुम्हें माफ़ किया है, खुद से दूर जाने के लिए नहीं। तो ना धड़ाम से दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद ना वहाँ से वांग जी आती है और बोलती है लान वांग जी। तो वहाँ पे ना विंग एकदम चौंक गया था और वांग जी विंग को मतलब ऐसे कपकपाते हुए देख के उसे इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब वांग ज़िशन के ऊपर। उसे ऐसा लग रहा था कि वो वांग ज़िशन का गला दबा के मार डाले, क्योंकि उसे सही चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती कि वांग ज़िशन को उसने बहुत क्लियरली बता दिया था कि उसके और उसकी ज़िंदगी में कभी भी वांग ज़िशन नहीं आ सकती। अगर विंग होगा या नहीं होगा वो विंग की चॉइस होगी, लेकिन विंग के अलावा कोई और नहीं हो सकता। क्यों वांग ज़िशन उसे परेशान कर रही है, वांग ज़िशन को कितनी क्लियरली बताया था मतलब वांग जी ने, लेकिन वांग ज़िशन ने वांग जी को बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले लिया है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, इतना भी अच्छा नहीं है दालान वांग जी। तो वांग जी ना विंग अपनी बाहों में लेके ही विंग को स्मूथ करता है और वांग ज़िशन की तरफ अपनी अल्फा रोल इस्तेमाल करता है और बोलता है गेट आउट। तो वहाँ पे वांग ज़िशन बोलती है लान वांग जी तुम मेरे साथ ऐसा। तो बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता नहीं, बहुत अच्छे से पता है मुझे, तो ज़्यादा परेशान मत करो। तो वहाँ पे ना वांग जी ना जस्ट विंग की तरफ देखता है, बोलता है यू आर माई ओमेगा, तुम्हारा फुल्ली हक है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें आज तक मैंने किसी चीज़ करने से रोका है। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है लेकिन वो, तो बोलता है उसकी बात तुम मान सकते हो, मेरी बात नहीं मान सकते विंग। तो विंग बोलता है सॉरी, मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि मुझे करना क्या चाहिए होता, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली रियली सॉरी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग को अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, मुझे भी नहीं होना चाहिए था, मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था। और वहाँ पे वांग ज़िशन की तरफ वांग जी देख के बोलता है मैंने बहुत क्लियरली तुम्हें समझाया था ना, डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर माई बेबी। तो वहाँ पे विंग जो पूरा पिंक हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे मतलब क्या बोले। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है शांत रहो जाओ, तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता, तुम बुली कर सकते हो किसी को भी, लेकिन तुम्हें कोई बुली करे ये होने नहीं दूंगा मैं। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को हक कर देता है और उसके चिक्स पे किस करके बोलता है यू आर द बेस्ट,
यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड अल्फा। तो वहाँ पे वांग जी का दिल भी सुकून से भर जाता है। तो वहाँ पे वांग जिशन जा नहीं रही थी, गुस्से में सिर्फ उन दोनों को देख रही थी। तो वांग जिशन अपने दादू को पीस के बोलती है, वी होशियन, तुम कितने ज़्यादा ही मतलब थर्ड क्लास ओमेगा हो, किसी का बच्चा किसी के ऊपर थोप रहे हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ओह इनफ, बहुत हो गया, सुन लिया बहुत, तुम्हारी बकवास, बहुत बकवास सुन सुन के अभी मेरा सर दुख रहा है। और एक शब्द फिर मैं बताऊंगा कि लन वांग कौन है और क्या क्या कर सकता है। लन वांग को ऐसे कोई भी आके एरा गिरा तो खैरा के कुछ भी बोल जाएगा और लन वांग सुनता रहेगा। लन वांग के ओमेगा को और उसके बच्चे को कोई भी कुछ भी बोल लेगा और मैं सुनूंगा। क्या तुम इतना मतलब केपेबल हो? हाँ। तो आप है ना वांग जी ना जस्ट ऐसा मतलब देखता है वांग जिशन की तरफ। वांग जिशन डर गई थी क्योंकि पूरे चाइना में ऐसा कोई नहीं है था लन वांग जी को वो क्या बोलते हैं मतलब होता है ना ऑफेंड कर सके। किसी के पास इतनी ताकत नहीं है। लन वांग जी बहुत ही ज़्यादा ही एक होता है ना कि एक ऐसा इंसान है जिसे मतलब लोग डरते हैं बात करने से। वांग जिशन को लगा था कि वांग जी उसके साथ शादी करेगा, इसीलिए उसने इतनी ज़्यादा लिबर्टी ले ली थी। और अभी तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। वो इस चेंज को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि चाइना में हर एक पावरफुल इंसान को पता है कि वांग जिशन लन वांग जी की ओमेगा बनने वाली है। वांग जिशन ने बहुत कुछ इस पोजीशन से हासिल किया है। लोगों को एक मौका चाहिए लन वांग जी से बात करने का और वांग जिशन के साथ उन लोगों ने बहुत अच्छी कनेक्शन बनाए हैं। वांग जिशन को बहुत सारी डील्स मिली है इसी दौरान। तो ऑफ कोर्स वांग जिशन इसका लालच तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकती थी। लालच में आके ये सारी चीज़ें तो भूल तो थी, लेकिन अभी वो समझ नहीं पा रही है कि अभी वांग जी को कैसे ट्रैक में लाया जाए। उसने बहुत इम्पल्स वे में, बहुत ही चाइल्डिश वे में सारी चीज़ों को हैंडल किया है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकता है। वो जानती है कि अभी लन वांग जी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला और वो वहाँ से दांत पीसते हुए चली जाती है क्योंकि उसे पता है कि वो ये सारी चीज़ें क्या हो चुका है उसके साथ। फिर भी होता है ना कि लालच बहुत बुरी बला है जिसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता। लालच में आके लोग कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कोई भी कुछ भी कर सकता है लालच में। तो ऑफ कोर्स विंग जानता है वांग जिशन से ही नहीं चुप रहेंगे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जिशन के जाते ही वांग जी की तरफ देख के बोलता है, लोग क्या कहेंगे। तो वहाँ पे विंग की तरफ वांग जी देख के बोलता है, तुम्हारे लोगों के कहने से फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, वो अपना चेहरा वांग जी के नेक पे छुपा लेता है। वो वांग जी से अभी कुछ भी बोलना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं। वो जानता है कि वांग जी ने उसके लिए क्या क्या किया है। वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है, बहुत ही ज़्यादा खुश है कि वांग जी उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वांग जी उससे प्यार करता है और यही सबसे बड़ी बात है, वो उसका अल्फा है। ये बेबी उसके लांजाम का है जो इसके लिए उसने इतना कुछ किया, इतना कुछ सहा, वांग जिशन की बातें सुनी, फिर भी ये सारी चीज़ें वर्थ इट निकल गई क्योंकि लन वांग जी उसका अल्फा निकल गया। वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो वहाँ पे लहसन का फ़ोन सिर्फ प्राइवेट कर रहा था। वांग जी
की तरफ देख के विंग बोलता है उठा लो, मम्मा कॉल कर रही होंगी। तो वहाँ पे बोलती वो मुझे बहुत परेशान कर रही है विंग, मैं और परेशान होना नहीं चाहता। तो वहाँ पे विंग बोलता है उसे उठाओ, मैं उनका फ़ोन उठाती हूँ, तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बात करता हूँ। तो वहाँ पे वहाँ विंग बोलता है ऐसा, तो वांग जी बोलता है आर यू श्योर? तो बोलते हैं ऑफ कोर्स डेफिनेटली, मैं मॉम से बात कर लूँगा। तो वहाँ पे विंग वांग जी का फ़ोन लेता है और फ़ोन उठाता है और बोलता है मॉम व्हाट्सअप। तो वहाँ पे विंग ऐसा बोलते ही मैडम लैन बोलती है व्हाट्सअप के बच्चे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम अगर मुझे बताते तो कब कई सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती। उस वांग जिशन ने तुम्हें कितना हर्ट किया है विंग, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया, ये बहुत ज़्यादा गलत किया तुमने, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई एम सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने जो फील की है, मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ। गाइस मुझे बहुत गंदा बुखार है, मुझे 103 बुखार है, फिर भी ये शूट कर रही हूँ मैं, तो प्लीज़ इसका थोड़ा सा तो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए ना। जितने भी लोग देखते हो एक लाइक एंड एक कमेंट कर दो, ठीक है? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सॉरी गाइस इंटरप्ट करने के लिए। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखते हैं जो मैडम लैन के साथ बहुत ही कैजुअल वे में बात कर रहा था। मैडम लैन विंग को बहुत प्यार करती है, अपने दोनों से बच्चे से भी ज़्यादा विंग से प्यार करती है। विंग की ऐसी कोई डिमांड नहीं है जो मैडम लैन ने पूरी ना की हो। विंग को अगर कोई बुले भी करता ना तो मैडम लैन को फट से पता चल जाता। मैडम लैन फिर उस इंसान को बहुत गंदा मारती थी, क्योंकि विंग उनकी कमज़ोरी था, विंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो ऑफ कोर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से वो निभाना चाहती थी। वो अपने दोस्त को मरने के बाद कैसे फेस करती कि मैंने तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। इसीलिए मैडम लैन विंग का सबसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखती थी। तो वहाँ पे वांग जी विंग को देख रही थी कि मैडम लैन के साथ कितनी अच्छी तरीके से बात कर रहा है। दूसरी तरफ से वांग जिशन जो गुस्से में आवाज़ें निकली थी, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था उसे करना क्या चाहिए, बोलना क्या चाहिए। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें कब के मतलब इतना ज़्यादा ही होता है ना कि लोग ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा ही बुरी तरीके से लेते हैं, ठीक वैसा ही था। तो वहाँ पे वांग जिशन किसी को हायर करती है विंग को मारने के लिए। वांग जिशन अभी पागल हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे करना क्या चाहिए। अगर वो विंग को रास्ते से हटाएंगी तो वो चिंगेन चुन को मना के वांग जी से शादी कर सकती है। ये बात उसे बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से। वो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी मतलब ऐसा होता है ना कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा था। तो वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है तुम ये सारी चीज़ें क्यों करती हो? तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, मॉम मुझे करने का फुली राइट देती। तो बोलता है तुम मॉम को ऐसे कैसे मना लेती हो, प्लीज़ मुझे मनाने में मदद करो ना मॉम को। तो बोलता है मतलब मैं समझा नहीं, क्या हुआ? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मॉम चाहती है कि ग्रैंड वेडिंग हो। तो वहाँ पे विंग ना अपना चेहरा उतार लेता है और बोलता है क्या तुम नहीं चाहते? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं चाहता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर एक लिटिल वन है ना? तो वहाँ पे विंग की टमी में वांग जी अपना हाथ रखता है और बोलता है यहाँ पे एक लिटिल वन है जिसे अभी लोगों की बस सामने जाना बिल्कुल पसंद नहीं है ना? तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ तुम्हारी तरह हुआ है तुम्हारा बच्चा। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे पता है कि मेरा बच्चा मेरी तरह ही है, दैट्स व्हाई मैं चाहता था कि हमारी शादी रजिस्टर कर दे, फिर बेबी के होने के बाद
मम जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, तुम भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है नाइस आइडिया, तो मम को बोलो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मम सुने तो फिर मम को मैं कुछ भी बोलने जाता हूँ तो बोलता है कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं करूँगी, तुम्हारी पसंद की कोई भी चीज़ नहीं होगी, वरना ब्लैक वाइट कलर की थीम में शादी करवा दोगे। ये सुनते ही विंग हंस पड़ता है और बोलता है सच बात ही तो है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है विंग, तो बोलते ओके ओके मैं समझ गया, अब क्या चाहते हो, ठीक है मॉम से मैं बात करूँगा। तो बोलता है हाँ प्लीज़ डू इट, मॉम मेरी बात सुन नहीं रही है और तुम्हारी तबीयत ठीक हो नहीं रही है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है विंग ना मुस्कुराता है, बोलता है अब परेशान हो गए हो ना मुझसे। तो विंग वांगजी बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे परेशान क्यों हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा माई लिटिल वन कितना ज़्यादा सफ़र करता है, मेरे लिटिल वन को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैं कभी भी अपने लिटिल वन को अपने से दूर नहीं करना चाहता, मैं जानता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे नवीन ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ विंग, लेकिन ऐसे कॉस्ट पे नहीं जिस कॉस्ट पे तुम्हें तकलीफ़ हो, तुम हर्ट हो, तुम्हें परेशानी हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कुछ भी तुम्हें बहुत हर्ट करे, तुम्हारे फिज़िकल अपीयरेंस को हार्म करे। तुम्हें पता है ना तुम कितने ज़्यादा फ्रिजाइल से हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे याद मत दिलाओ, बहुत बुरा लगता है मेरे को। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है बुरा मुझे भी लगता है, बहुत बुरा लगता है कि मेरा बाबू भी मैं चाहता हूँ मेरा बाबू भी एक हेल्थी लाइफ जिए, लेकिन मेरा हेल्थी लाइफ तुम जी सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस होके, थोड़ा सा अच्छा से प्रिपेयर होके, ठीक है ना बेबी। तो विंग बोलता है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे समझा रहे हो जो मैं नहीं मान रहा। तो वांगजी बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम अपने अपने ऐसे सोचो कि मैं तुम्हें दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। मैं पूरी दुनिया को चीख चीख के बताना चाहता हूँ कि हाँ तुम मेरे हो, लेकिन अगर मैंने अभी पूरी दुनिया के सामने तुम्हें बताया तो तुम्हें और हमारी बेबी को हर्ट करेंगे लोग। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ऐसी कंडीशन पे कोई भी तुम्हें हर्ट करे। आई रियली डोंट वांट टू हर्ट यू, आई वांट टू प्रोटेक्ट यू, दैट्स व्हाई। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम किस लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो वन आरग का। तो वहाँ पे वांगजी ने मुस्कुराता है और बोलता है पता है तो फिर प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मॉम को समझाओ, मॉम पूरे चाइना को बताने वाली है, और जो मैं नहीं चाहता अभी नहीं चाहता, कुछ दिन हो जाए हमारा बच्चा आ जाए, फिर तुम्हें प्रोटेक्ट करने में मुझे परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसके मतलब बच के तुम्हें कोई भी हर्ट कर सकता है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि तुम इन सारी चीज़ों से तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक सेरेमनी करें जिसमें सिर्फ फैमिली होंगे प्लीज़। तो विंग बोलता है ऐसा। तो वांगजी बोलता है तुम्हें प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है बाबे, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, मैं हूँ ना सबको संभालने के लिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है आर यू श्योर। तो बोलता है यस, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ माई कपकेक। ऐसा बोल के विंग वांगजी की गोद में ही था, उसे चिक्स पे किस करता है और बोलता है थैंक यू सो मच माई लव। ऐसा बोल के वो दोनों ही डॉक्टर की तरफ देखते हैं जो अभी अभी अंदर आए। तो उसका नाम वेंचिंग था। वेंचिंग बोलती है कि तुम उसे यहाँ पे रखना चाहते हो या फिर घर लेके जाना चाहते हो। तो वहाँ पे वांगजी विंग की तरफ देखे बोलते नहीं, मुझे इसे यहाँ पे नहीं रखना, मैं घर जाना चाहता हूँ इसे लेके, तुम जल्द से जल्द सारी तैयारियाँ करो। तो वहाँ पे मतलब वेंचिंग बोलती है लेकिन मुझे कुछ और भी बताना है। तो बोलते हैं हाँ बोलो। तो बोलते हैं ये ट्विन से प्रेग्नेंट है
और ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है और तुम्हें इन सारी चीज़ों को उसकी मेडिसिन को टाइम पे उसे देना होगा, खाना ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। अभी एक अंदर नहीं, उसके अंदर 2 है और उसे खुद के लिए भी और इन दोनों के लिए भी खाना पड़ेगा। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वहाँ पे बांगजी बोलता है, सुना आपने? तो वहाँ पे विंग मुंह बनाता है और बोलता है, क्यों मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे खाना खाना पसंद नहीं है। तो वहाँ पे वंचिंग बोलती है, तुम्हें खाना पसंद हो या ना हो ये मैटर ही नहीं करता है विंग, तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, यू हैव टू ईट। तो वहाँ पे विंग ना बांगजी की तरफ देख के बोलता है, ठीक है, आई विल ईट, बट मैं सूप ज़्यादा पीऊँगा, मुझे चबाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वहाँ पे बांगजी बोलता है, ओके, ज़्यादातर चीज़ें तुम्हें सूप के फॉर्म में ही मिल जाएंगी जो तुम जल्दी से पी पाओ। तो विंग बोलता है, थैंक यू सो मच। तो वहाँ पे विंग बांगजी बोलता है, व्हाई यू थैंकिंग मी? तो बोलता है, डोंट नो, आई रियली डोंट नो, आई रियली डोंट वांट टू नो बट ऑल्सो। तो वहाँ पे विंग ना बांगजी की तरफ देखता है और बांगजी विंग की तरफ। तो वहाँ पे फेंचिंग बोलती है, हाय हाय लवर्स, निकलो मेरे हॉस्पिटल से, अपने घर में जाके ऐसे ऐसे प्यार में भरी मोहब्बत से भरी बातें देखना। तो वहाँ पे फेंचिंग की तरफ देख के विंग मुंह बनाता है और बोलता है, हाँ शाओ जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, अभी तो मेरे भाई से प्यार करते हो, आपने ऐसा नहीं किया। तो बोलते हैं, तुम्हारा भाई वो एंग्री बर्ड ऐसा कर सकता है, तुम्हें लगता भी है? तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, आई एम सो सॉरी साहब, मतलब शाओ जी, आप कितना ज़्यादा सफ़र करते हो मेरे भाई की वजह से। मेरा भाई रोमांस में एकदम कच्चा है, एक नंबर का डफर है, डफर, जिसे ओमेगास का तो पता ही नहीं है कैसे चलता है, एक नंबर का गधा है। तो वहाँ पे मतलब जंक्शन आता है, बोलता है, हे तुम अपने बड़े भाई को ऐसे गधा बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। तो वहाँ पे विंग अपना मुंह बना के बोलता है, तुम मुझे कभी पनिश नहीं कर सकते, ना कर सकते हो ना करोगे, आई नो वेरी वेल। तो वहाँ पे बांगजी बोलता है, विंग शांत हो जाओ ना कपकेक, तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम होगी। तो विंग बोलता है, ओके, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इस गधे को बोलो शाओजी को लेके घूमने जाए, शाओजी को लेके एक बार भी घूमने नहीं गया ये गधा, मॉम होती तो इसे मार मार के ठीक कर दी थी। तो विंग ऐसा सोचते ही ना तो बहुत ही ज़्यादा ही एक होता है ना कि उसे हर्ट होता है, वो उसकी मॉम होती तो सारी चीज़ें अलग होती ना, उसके मॉम डैड होते तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होती, कुछ भी उसके मतलब ऐसे नहीं होता, उसे ऐसे मतलब तकलीफ़ नहीं होती, वांग जिशन उसे ऐसे तकलीफ़ नहीं दे पाती, वो वांगजी के साथ ऐसे खुल के रह पाता, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वांग जिशन को भी मतलब वांगजी मिल जाता थोड़ी दिन के लिए भी, ऐसा नहीं हो सकता था। वो जानता है कि अभी वो जो सारी चीज़ें सोच रहा है ना वो भी मतलब और भी फजूल की है, उसे सारी चीज़ें सोचना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे भी ना थोड़ा सा सैड फील कर रहा था। तो वहाँ पे जंक्शन बोलता है, सैड फील करने की ज़रूरत नहीं है विंग, काम डाउन ना बच्चा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मॉम डैड होते तो बहुत कुछ अलग होता ना। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, हाँ तुम मुझसे दूर होते। तो वहाँ पे विंग बोलता है, यू आर सो सेल्फिश वांगजी। तो बोलता है, हाँ मैं हूँ थोड़ा सा सेल्फिश। ऐसा बोल के सब लोग हंस पड़ते हैं। वांगजी विंग को लेके लैंड मेंशन पहुँच जाता है। लैंड मेंशन पहुँचते ही वहाँ पे मैडम लैंड अपने दोनों बाहों को फैला के बोलती है, विंग माय बेबी, माय मंचिंग, तुम कैसे हो? तो विंग बोलता है, मैं बहुत अच्छा हूँ मॉम, आप कैसे हो? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, विंग को लेके जाके मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप करके फिर ले बात करें मॉम। उसे उसके शरीर से हॉस्पिटल वाली स्मेल आ रही है, मेडिसिन वाली स्मेल, उसे पसंद नहीं आता है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, हाँ लेके जाओ। तो वांगजी अपने रूम में लेके जाता है विंग को, उसे फ्रेशन अप करवाता है और बोलता है, विंग आई ओके? तो विंग बोलता है, यस आई एम ओके। तो वहाँ पे
वांग जी विंग को लेकर नीचे आता है और मैडम लन बोलते हैं विंग तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे बेबी। तो बोलते हैं मॉम आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। और गाइस मुझे बुखार है गई है, मैं इसीलिए इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। नॉइज़ आए तो इग्नोर कर देना। बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर 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 देख लेना। आई लव यू, बाय बाय।